students, today we are going to start our next lecture of solid state and we are going through unit cell. ओके सॉलिड स्टेट में हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से लॉज अप्लाई किए जाते हैं सॉलिड स्टेट को स्टडी आउट करने के लिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो हमारी बेसिक यूनिट है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो सॉलिड स्टेट है वो किस तरह से हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेल जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। अब देखो याद रखो, जैसे तुम दीवार बना रहे हो, मिस्त्री क्या करता है, दीवार बनाता है, तो दीवार में क्या होती है, ईंटें लगी होती है, यानी ब्रिक्स उसमें लगी होती हैं। तो जो भी वॉल होती है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो बार बार रिपीट भी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल उसे कहा जाता है। तो ये तुम्हें बिल्कुल ध्यान से याद रखना है कि जो यूनिट सेल होती है वो किसी भी लार्जेस्ट बिल्डिंग की सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे होटल्स होते हैं उसमें स्मॉल स्मॉल रूम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्मॉलेस्ट यूनिट का काम करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, तो ये याद रखना है। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, डेफिनेशन भी मेंशन है कि द स्मॉलेस्ट three-dimensional portion of a complete space lattice which when repeated over again in different directions produces the complete space lattice is called unit cell। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल इसे कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं वो अप्लाई हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास इसमें जो चीज़ हमने याद रखनी है दैट इज़ यूनिट सेल होगी हमारी। ठीक है, अब यूनिट सेल में हमें पढ़ने हैं इसके पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं। चलो हाँ भाई, हम इसकी आपको स्ट्रक्चर भी दिखा देते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हमारे पास हैं। ठीक है, पैरामीटर्स हमें पढ़ने हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स इसमें होते हैं। ठीक है, देखो अब देखो, जो हमारी यूनिट सेल होती है उसमें क्या होती हैं, ए बी और सी क्या होती है हमारे पास, एज लेंथ भी होती है। ए और बी सी क्या हमारे पास एज लेंथ होती हैं। जैसे हम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको शो करेंगे, अभी देखो, वी आर हेयर, let's have a look on it। let's suppose this is your building। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट बिल्डिंग है, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये बिल्डिंग है कंप्लीट। इस कंप्लीट बिल्डिंग को ध्यान से देखो। इस कंप्लीट बिल्डिंग में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, देखो ध्यान से, इस बिल्डिंग में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, अरे बड़ा हो जा, हो गया बड़ा, ओके, देन वी हैव अ ब्रश। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारे पास लार्जेस्ट यूनिट है इसको हम बोलेंगे स्पेस लैटिस। ठीक है, क्योंकि ये एक सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है और इसमें जो ये स्मॉलेस्ट जो हमने यहाँ पर क्यूब निकाला है दैट इज़ योर यूनिट सेल। यानी हमने कहा था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं, क्योंकि ये रिपीट भी हो रही है। एक यहाँ पर प्रेजेंट हो गई है, एक यहाँ पर प्रेजेंट हो गई है, एक यहाँ पर प्रेजेंट हो गई है और एक यहाँ पर प्रेजेंट हो गई है। तो इस तरह से जो स्मॉलर स्मॉलर यूनिट्स होती है, स्मॉलर स्मॉलर यूनिट्स होती है, वो मिलके क्या बनाती है, कंप्लीट बिल्डिंग बनाती है, यानी टोटल जो बिल्डिंग का पार्ट होती है वो बनाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे रिपीटिंग यूनिट होती है। ये बात याद रखो, पूरी बिल्डिंग जो बनाने जा रहे हो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट और रिपीटिंग पार्ट ही होना चाहिए वो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या आ गया है। अब हम इसके पैरामीटर्स पढ़ रहे थे कि कौन कौन से इसके पास पैरामीटर्स होते हैं। तो इसके पैरामीटर्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है वो देखो ध्यान से। ए बी सी हमने लेंथ अभी पढ़ी थी कि ए बी सी इसकी लेंथ होती है। देखो ध्यान से, इसमें लेंथ कहाँ पर पोर्शन है। ठीक है, देखो यहाँ पर, अब देखो, ये देखो हमारे पास जो ये प्रेजेंट होता है इसको ध्यान से देखो। इसमें अगर हम ड्रॉ कर सकते हैं, ए बी सी हमारे पास क्या है, इसमें लेंथ होती है। देखो ध्यान से देखो, ये लाइन ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है। तो ये तुम्हारी ए लेंथ है, ये तुम्हारी बी लेंथ है और ये तुम्हारी सी लेंथ है। तो जो भी तुम्हारी यूनिट सेल होती है उसके अंदर हमने प्लेन्स को ड्रॉ किया है। ठीक है, इसकी ये लेंथ हो जाती है, ए लेंथ ये हो जाती है, बी लेंथ ये हो जाती है और सी लेंथ ये होती है। एग्जैक्टली बोलो तो ये तुम्हारे पास क्या होती है, ठीक है, 3 लेंथ तुम्हारे पास हो जाती हैं। इसको हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखो, ए के अपोजिट जो एंगल होगा दैट इज़ योर अल्फा एंगल होगा। बी के, ये बी है तुम्हारी, इस बी के अपोजिट जो होगा दैट विल बी योर बीटा एंगल हो जाएगा। और ये जो सी लेंथ है तुम्हारी, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, तुम्हारा गामा एंगल हो। तो ये बात बिल्कुल याद रखनी है कि जो ए के अपोजिट एंगल होगा दैट विल बी अल्फा
और बी के अपोजिट जो होगा दैट विल बी बीटा, और सी के अपोजिट जो होगा दैट विल बी क्या, जो ए के अपोजिट है अल्फ़ा, बी के अपोजिट है बीटा, ठीक है। बी लेंथ जो है उसके अपोजिट बीटा और सी के अपोजिट क्या बनेगा, गामा बनेगा। तो ये तीन चीज़ याद रखनी है कि कोई भी यूनिट सेल जो होती है उसके अंदर थ्री तुम्हारे पास क्या होती है, लेंथ प्रेजेंट होती हैं। ए लेंथ हो गई, बी लेंथ हो गई, ठीक है, और ये तुम्हारे पास सी लेंथ होगी। तो इस तरह तुमने इन चीज़ों को याद रखना है। ये सी लेंथ हो जाती है, बी हो गई है, ए हो गई, ए के अपोजिट अल्फ़ा हो गया है, और बी जो है बी लेंथ यहाँ पर है, बी के अपोजिट बीटा हो गया, और ये जो सी है सी के अपोजिट क्या हो गया, गामा हो गया। तो इस तरह से तुमने इसको यूनिट सेल को याद रखना है कि यूनिट सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यूनिट सेल में देख लिया ध्यान से, देखो ये ध्यान से ये दिखाई दे रहा है ए बी एंड सी, तो ये तुम्हारे पास थ्री पैरामीटर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होंगे। अब देखो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल तुम जो पढ़ने जा रहे हो दैट विल बी कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन इट्स बिहेवियर पे डिपेंड करता है। अब देखो 7 यूनिट सेल तुम्हारे पास प्रेजेंट होती है। इन 7 यूनिट सेल को ध्यान से देखो, जो ये 7 यूनिट सेल जो तुम्हारे पास प्रेजेंट है इनको ध्यान से देखो यहाँ पर, ठीक है। अब इनको ध्यान से देखने का मतलब ये है कि देखो तुम्हारे पास ये देखो ये कितने टाइप्स की सेल्स होती हैं, ये ध्यान से देखो यहाँ पर देखो। सबसे पहले तुम्हारे पास आती है क्यूबिक यूनिट सेल, तुम्हारे पास आती है सबसे पहले क्या आती है, क्यूबिक यूनिट सेल आती है। तो जो क्यूबिक यूनिट सेल तुम्हारे पास देखो ये सबसे फर्स्ट क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें देखो ए बी सी तीन लेंथ है, अल्फ़ा बीटा गामा तीन एंगल तुम्हारे पास है। सबसे बेसिक जो चीज़ है वो सबसे पहले हमेशा याद रखो कि इसकी जो तीनों लेंथ हमें हमने काउंट की हैं, ए है बी है सी है, इसको बोलते हैं एक्सेल लेंथ, इसे कहा जाता है। तो इसकी तीनों एक्सेल लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू ए, इस तरह से तीनों लेंथ जो होती हैं इसकी इक्वल होती है। वैसे भी तुमने ड्रॉ किया हुआ है क्यूब को, हम क्या करते हैं ड्रॉ कर चुके होते हैं, जिसकी तीनों लेंथ जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ए इजगल टू बी, बी इजगल टू सी, और तीनों एंगल इसके इक्वल होते हैं। कितने एंगल होते हैं, 90 डिग्री एंगल होते हैं। तीनों एंगल जो होते हैं वो तीनों 90 डिग्री के होते हैं। अल्फा जो एंगल बनेगा, बीटा जो एंगल बनेगा, गामा जो एंगल, सारे सारे क्या होंगे 90 डिग्री। इसको बेस मान के चलना है तुमने यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान से देखो, अब तुम्हें बहुत सारे 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ने हैं, क्योंकि देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 7 क्रिस्टल सिस्टम लिखा हुआ है। 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स एंड 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो ये एक्सेल लेंथ और एक्सेल जो एंगल है, एक्सेल लेंथ और एक्सेल एंगल के बेस पे इसकी क्या है, इतनी सारी टाइप्स हैं। देखो क्यूबिक हो गया है, टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया, मोनोक्लिनिक, ट्राई क्लिनिक हो गया, रोम्बोहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, हेक्सागोनल आ जाएगा। देखो ये हेक्सागोनल आ जाएगा। देखो यहाँ मैं आपको ना कंपैरिजन में याद करवाऊंगी सारी चीज़, मैं आपको कैसे याद कराऊंगी, कंपैरिजन में आपको मैं याद कराऊंगी सारी की सारी चीज़ें, और ये आपको बहुत ईजिली लर्न हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इजीली लर्न हो जाएंगी। जैसे सबसे पहले क्यूबिक तुमने बेस याद कर लिया कि क्यूबिक हमारा क्या है, बेसिक पार्ट है इसमें, तो क्यूबिक हमने बेस मान के चल रहा है। अब देखो ध्यान से देखो टेट्रागोनल को और हेक्सागोनल को ध्यान से देखो। टेट्रागोनल जो हेक्सागोनल है तुम्हारे पास, इसको अपना ध्यान से याद रखो कि टेट्रागोनल हेक्सागोनल की दोनों लेंथ जो होती हैं, टेट्रागोनल की और हेक्सागोनल को ध्यान से देखो, ये और ये, ओह रब हो गया है। अब देखो ध्यान से दोबारा से, ठीक है। टेट्रागोनल को ध्यान से देखो और हेक्सागोनल को, दोनों की दोनों जो लेंथ होती हैं देखो ध्यान से, ए और बी दोनों लेंथ जो होती है वो क्या होती है, ए और बी इक्वल होता है बट नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। तो हेक्सागोनल एंड टेट्रागोनल में सिर्फ एक ही चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि ए और बी दो लेंथ जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं बट नॉट इक्वल टू सी। जो थर्ड लेंथ होती है तुम्हारी सी के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होती। पहला डिफ्रेंशिएशन यही हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात याद रखो, ऊपर से जो तुम्हारे पास तीन हैं, तुम्हारे पास जो तीन होते हैं, तीन पहले तीन का याद रखो। पहले तीन जो हमेशा याद रखना है, क्यूट और मदर में याद रखना है, क्यूट और मदर के नाम से तुम इसको याद रख सकते हो। पूरी की पूरी सीरीज़ को कैसे याद रखो, देखो सी से तुम्हारे पास क्यूबिक हो जाता है, एंड टी से टेट्रागोनल हो जाता है, ओ से तुम्हारे पास ऑर्थोरोम्बिक हो जाता है, एंड मोनोक्लिनिक है ना, मोनोक्लिनिक मदर से एम से मोनोक्लिनिक हो जाएगा, ओ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ओ से नहीं है, टी से ट्राइक्लिनिक हो जाएगा, और एच से हेक्सागोनल हो जाएगा, और आर से क्या हो जाएगा, रोम्बोहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। या टेट्रागोनल जो भी बचा है वो हो जाएगी। समझ में आ गया तुम्हें। अब हम इसका क्लियर डिफरेंस जो हम पढ़ रहे हैं वो हम देखो यहाँ पे, टेट्रागोनल हमने पढ़ा कि दो लेंथ की हम बात कर रहे थे कि दो लेंथ इक्वल है टेट्रागोनल और हेक्सागोनल में, ठीक है। दूसरी बात याद रखो, जो बीटा होता है तुम्हारा मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक का याद रखो हमेशा कि जो मोनोक्लिनिक होती है उसमें बीटा एंगल इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो बीटा एंगल इसका 90 डिग्री एंगल के इक्वल नहीं है। और दो एंगल याद रखो, देखो रोम्बोहेड्रल याद रखो,
ठीक है। रोम्बोहेड्रल में गामा एंगल इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और जो तुम्हारे पास ये हेक्सागोनल होती है, गामा एंगल इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसको ध्यान से देखो दोबारा से, देखो मैं सिर्फ इन्हीं को मार्क करूँगी कि गामा एंगल जो होता है इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री एंगल, और गामा एंगल इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। कौन से हैं? रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल। लास्ट के दो याद रखना है कि लास्ट के दो कौन से हैं? रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल। रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल में जो एंगल है वो 120 के इक्वल होगा, दैट इज़ इसका भी गामा क्या होता है? 90 डिग्री एंगल के इक्वल नहीं होता। किसका? हेक्सागन, इसका रोम्बोहेड्रल का तुम्हारे पास हो जाएगा, और कितने के इक्वल होता है? 120 के इक्वल होता है। इनका एंगल कितने के इक्वल है? 120 के इक्वल होता है, तो ये 90 डिग्री एंगल इक्वल नहीं होता। तो पहला कंसेप्ट ये हो गया। दूसरी बात याद रखो, जो ट्राई क्लिनिक है हमारे पास, ये ट्राई क्लिनिक सबसे ज़्यादा एसिमेट्रिक होगा, ये बात याद रखना है, ठीक है। ट्राई क्लिनिक जो होता है सबसे एसिमेट्रिक होता है, यानी ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, तीनों एंगल इक्वल नहीं होते, यानी तीनों ही लेंथ इक्वल नहीं होती, यानी अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा। तो ना तो तीनों ही जो लेंथ होती है वो इक्वल होती हैं, और ना ही एंगल्स, तो ना तो एंगल इसके इक्वल होते हैं, ना ही इसकी लेंथ इक्वल होती हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये हो गया है। नेक्स्ट जो हमें देखना है कि पहले तीन जो होते हैं, पहले तीन की हमने बात की, तो पहले तीन के एंगल सबके इक्वल होते हैं, ठीक है। और अब देखो हेक्सागोनल, रोम्बो हेक्सागोनल और टेट्रागोनल की लेंथ का कंपैरिजन किया था हमने, ठीक है। अब देखो ध्यान से रखो, ऑर्थोरोम्बिक याद रखो, ठीक है, ट्राइक्लिनिक याद रखो, और मोनोक्लिनिक याद रखो। इन तीनों की जो लेंथ होती है वो एक दूसरे के इक्वल कभी नहीं होती। देखो तीनों का कंपैरिजन करवा दिया अब मैंने, ठीक है। ऑर्थो हो गई है, ट्राइक्लिनिक हो गई और मोनोक्लिनिक होती है। तीनों की जो लेंथ होती है वो कभी इक्वल नहीं होती, यानी इनको एक्जली इनको एसिमेट्रिकल बोला जाता है। तो ये क्या हो जाती हैं? एक्जली एसिमेट्रिकल हो जाएंगी, क्योंकि इनकी लेंथ जो होती है वो इक्वल नहीं है, एक्जली एसिमेट्रिकल हो जाएंगी ये, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो गया, लेंथ का हमने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। अब याद रखना है ट्राइक्लिनिक जो होता है सबसे एसिमेट्रिक होता है, और क्यूबिक जो होता है सबसे सिमेट्रिकल होता है, ये बात याद रखो, क्योंकि क्यूबिक में सारे ही लेंथ जो होती है वो इक्वल होती हैं, सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो ये सिमेट्रिकल है, जिसकी सारी चीज़ें इक्वल होती हैं, सिमेट्रिकल होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सबसे सिमेट्रिकल इसे कहा जाता है, सबसे सिमेट्रिकल। लेकिन जो ट्राइक्लिनिक होता है उसको सबसे क्या कहा जाता है? सबसे एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर उसे कहा जाता है, क्योंकि इसकी तीनों लेंथ इक्वल नहीं है, तीनों ही एंगल इसके इक्वल नहीं है, दैट्स वाई सबसे मोस्ट अनसिमेट्रिकल जो है ये क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास हो जाएगा। तो इनके एग्जांपल्स पढ़ लेना। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव सेल्स भी हैं, वो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिट सेल कौन कौन सी हैं हमारे पास, ठीक है। तो यूनिट सेल हमारे पास है, देखो एक तो हमारे पास हो जाएगी, ये पढ़ो यहाँ पर यूनिट सेल। यूनिट सेल हमें पढ़नी है, देखो यूनिट सेल की हमें टाइप्स पढ़नी होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल होती हैं और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है हमारे पास, ठीक है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन से होते हैं और नॉन प्रिमिटिव कौन से होते हैं? प्रिमिटिव यानी पुरानी, सबसे फर्स्टली जो ऑर्गेनाइज हुई थी, कोई भी चीज़ है जो सबसे पहले आती है उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव, यानी सबसे सिंपल, सबसे ओल्ड फैशन वाली जो होती है उसको बोला जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल बोला जाता है। और जो उसमें हम कुछ ना कुछ इनोवेशंस करेंगे, उसमें हम कुछ जिसमें न्यू इनोवेशंस करने के बाद नई चीज़ बनाई जाती है, यानी प्रीवियस के अंदर हम कुछ ना कुछ क्या करेंगे? मॉडिफिकेशन करेंगे। प्रीवियस के अंदर हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और नई हम बनाएंगे, उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव से कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी नॉन प्रिमिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो नॉन प्रिमिटिव में आ जाएगा हमारे पास कौन कौन से, वो देखो ध्यान से। जैसे हमारे पास प्रिमिटिव को प्रिमिटिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। पार्टिकल कहाँ रहेंगे? सिर्फ कॉर्नर्स पे पार्टिकल रहेंगे, ठीक है। और इसमें पार्टिकल कहाँ रहेंगे? जैसे बीसीसी है, एफसीसी है, एंड सेंटर है, एज सेंटर, इनके नाम से पता चल रहा है, तो ये वहीं पर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। देखो हम कोई भी चीज़ करने जाते हैं, ठीक है, हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होंगे कॉर्नर पे होंगे पार्टिकल, दैट इज़ बेसिक चीज़। हमारा जो बेस होता है ये हमारा क्या है? बेस। इस बेस को लेकर हम इसमें इनोवेशंस करेंगे, तो जो हमारी बेसिक चीज़ होती है वो हमेशा सेम रहती है, जो हम बेस लेते हैं वो हमेशा सेम रहता है, उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा एडिशंस कर रहे हैं ना, तो बेस को तो हम चेंज नहीं करेंगे। दैट मीन्स पार्टिकल अगर कॉर्नर पे हैं तो कॉर्नर पे ही रहेंगे, ठीक है, ये बात याद रखो। अब जैसे देखो इसमें टाइप्स आ जाएंगे हमारे पास कौन कौन से, वो देखो ध्यान से। बीसीसी यानी बॉडी सेंटर, बी का मतलब यहाँ पे क्या है? बी का मतलब बॉडी है, सी का मतलब सेंटर्ड है, और सी का मतलब यहाँ पर बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हो जाएगी। एफसीसी हो जाएगी यानी फेस सेंटर हो जाएगी, एंड सेंटर यानी अल्टरनेट एंड सेंटर यानी एंड सेंटर यूनिट सेल हो जाएगी, और एज सेंटर मतलब एजिस पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये तुम्हें देखना है। देखो बीसीसी में क्या होगा? पहला क्राइटेरिया है कि पार्टिकल कॉर्नर पे तो रहेंगे रहेंगे,
साथ में प्लस में कहाँ रहेंगे, बॉडी के सेंटर में। जैसे किसी भी पर्टिकुलर चीज़ है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पर पार्टिकल प्रेजेंट होगा। अब देखो इसको ध्यान से देखो, कैसे पता चलेगा इसमें कि उसमें प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, ये कैसे पता चलेगा हमें। देखो ये है जैसे हमारे पास, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, बॉडी के पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट। देखो मैं रेड डॉट लगा रही हूँ, कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट हो जाएंगे, कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट हो जाएंगे और साथ में बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये इसका बॉडी का सेंटर हो जाएगा। तो इसमें कॉर्नर्स पे, अब देखो ध्यान से दोबारा से, बॉडी का सेंटर ये है ना, ये तो बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट है। ये क्या होता है, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, तो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है और कॉर्नर्स पे तो है ही। देखो ये कॉर्नर्स हैं इसके, ठीक है। तो कॉर्नर्स पे भी पार्टिकल प्रेजेंट है और बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट है, दैट विल बी योर बॉडी सेंटर्ड हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एफसीसी होती है, यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हो जाएगी। इन फेसेस पे प्रेजेंट, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है। जैसे हमारा कोई भी रूम होता है, उसके जो अपोजिट दीवार होती हैं, अपोजिट जो वॉल्स होती हैं वो उनके फेसेस होते हैं, तो उस पर जो पार्टिकल्स होगा, एंड सेंटर याद रखना है कि अल्टरनेट फेसेस पे होगा। जैसे इस फेस पे हमने पार्टिकल लगा दिया तो ये फेस तुम्हारा खाली रहेगा, इस फेस पे पार्टिकल हो जाएगा, ऐसे ऐसे आएंगे पार्टिकल, ठीक है। यानी ये वजह से वॉल है, इस पे पार्टिकल आ गया, इस वॉल पे नहीं आएगा, दूसरी वॉल पे आएगा। तो ये होता है अल्टरनेट फेसेस पे अगर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसको एंड सेंटर कहा जाता है। जैसे यहाँ पर पार्टिकल आ जाता है तो यहाँ खाली छोड़ दिया, यहाँ पर पार्टिकल आ गया तो यहाँ खाली छोड़ दिया। तो इस तरह से इसको बोलते हैं अल्टरनेट फेसेस पे अगर पार्टिकल है तो उसको एंड सेंटर बोलते हैं। एज सेंटर का तो मतलब पता ही है कि जो तुम्हारी लेंथ होती है इन पे जो पार्टिकल प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलोगे, एज सेंटर बोलोगे। दिख रहा है ना इसमें, देखो ये लाइन है एज सेंटर, यहाँ पर पार्टिकल प्रेजेंट है, यहाँ पर पार्टिकल है, यहाँ पर पार्टिकल है। जो एजिस पे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे दैट विल बी एज सेंटर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर रखे हैं, ये तुम देख सकते हो। यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर सकते हैं हम यहाँ पर बहुत अच्छे से। देखो देखो यहाँ पर ये हमारे पास है सिंपल क्यूब यूनिट सेल, जिसमें पार्टिकल जो होते हैं कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसको सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास फेस सेंटर है, यानी फेसेस पे प्रेजेंट है पार्टिकल। देखो ये रहा फेस, ये रहा फेस, ये रहा फेस। जो अपोजिट फेसेस होती हैं, यानी किसी भी यूनिट सेल का जो फेस होता है उसको हम सरफेस बोलते हैं, ठीक है। सरफेस होता है। बॉडी सेंटर यानी बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट हो जाएगा पार्टिकल, ठीक है। अब दूसरा देखो, इधर चलते हैं हम, इधर देखो, इधर क्या है हमारे पास, सिंपल क्यूबिक सेल थी है हमारे पास, ठीक है। टेट्रागोनल हम पढ़ रहे हैं, बॉडी का सेंटर हो गया, यानी ये बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट हो जाएगा। और ये क्या है, सिंपल है तो मतलब ये कॉर्नर्स पे हो जाएगा। टेट्रागोनल टाइप्स क्रिस्टल की हैं हमारे पास ये टाइप्स, ठीक है। ये बॉडी सेंटर हो जाएगा, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। ये फेस सेंटर है तो देखो फेसेस पे प्रेजेंट हो जाएगा। ट्राई क्लिनिक दिखाया हुआ है इसने। यहाँ पर जो ये हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम होती है उसकी यूनिट सेल हमें गिवन होती हैं। तो ये यूनिट सेल जो होती हैं अकॉर्डिंग टू एंगल और लेंथ चेंज होते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एंड सेंटर में क्या होगा, अल्टरनेट जो फेसेस है वहाँ प्रेजेंट हो, जैसे इस फेस पे पार्टिकल है यहाँ नहीं है, इस फेस पे पार्टिकल प्रेजेंट है यहाँ नहीं है, ठीक है। ऐसे बॉडी सेंटर नहीं, बॉडी के सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट होगा और कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो जाएंगे। जैसे ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर। तो इस तरह से कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास नीचे क्या आ जाएंगी, ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक के हमारे पास टाइप हो जाएंगी, रोम्बोहेड्रल के टाइप हमारे पास जैसे ये हो जाएगा ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक क्या होता है, सबसे एसिमेट्रिकल यूनिट हमारे पास थी, सबसे एसिमेट्रिक, जिसमें अल्फा एंगल इज़ नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा एंगल इज़ नॉट इक्वल टू, और सारी लेंथ भी इक्वल नहीं थी। अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा। तो ये तीनों एंगल जो होते हैं आपस में इक्वल नहीं है, तीनों लेंथ इसकी इक्वल नहीं थी। तो यू कांट बी प्रेस लाइक दिस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर जो पढ़ रहे थे, हम कहाँ पढ़ रहे हैं वो ध्यान से देखो। यहाँ पर 3 हमारे पास यहाँ पे क्या थे, एंगल हमारा सिंपल यूनिट सेल रोम्बोहेड्रल थे। रोम्बोहेड्रल में क्या पढ़ा था कि तीनों हमारे जो गामा एंगल होता है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। गामा एंगल 90 डिग्री एंगल के इक्वल नहीं होगा, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक। कितना होता था वो 120 जो हमने पढ़ा था उसमें। ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगी इसमें, ये हेक्सागोनल हमारे पास हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास टाइप सारे पढ़ सकते हैं। हेक्सागोनल में हेक्सागन ऊपर बनेगा, एक हेक्सागन नीचे बनेगा, तो दैट्स वाई इसको क्या बोलो, हेक्सागन। इसको नीचे से मिला दोगे दैट इज़ योर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ वॉइड कौन सी है हमारे पास। टाइप्स ऑफ वॉइड हमें पढ़नी है कि टाइप्स ऑफ वॉइड के हैं हमारे पास यहाँ पर।
टाइप्स ऑफ वर्ड हमें यहाँ पर पढ़नी होती हैं, वो देखो ध्यान से। टाइप्स ऑफ वर्ड में हमारे पास वीडी हमने लिखा हुआ है इसको, ठीक है। ये हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वीडी हमने यहाँ पर मेंशन किया है। टाइप्स ऑफ वर्ड में टेट्राहेड्रल वर्ड होती हैं और एक हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वर्ड होती हैं। टेट्राहेड्रल वर्ड वो होती हैं जो 4 पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। कितने? 4 पार्टिकल से मिलकर जो बनी होती है, दैट विल बी योर, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगी? टेट्राहेड्रल वर्ड हो जाएंगी। देखो, तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? टेट्राहेड्रल वर्ड हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। कौन सी? टेट्राहेड्रल, जो 4 पार्टिकल, 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, ठीक है। ये हमारे पास 3 पार्टिकल हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसे हमारे पास ये क्या है? 3 पार्टिकल हमारे पास तो 3 पार्टिकल्स हो गए हैं। ये चौथा हमने इसके ऊपर रख दिया है, तो दैट इज हमारा 4 पार्टिकल। इन 3 पार्टिकल्स हमारे पास एक प्लेन में है, 4th पार्टिकल को जस्ट हमने इन तीनों के ऊपर रख दिया है, जैसे ये दिखाई दे रहा है। एक पार्टिकल हो गया, दूसरा पार्टिकल हो गया, तीसरा पार्टिकल, चौथा हमने इसके ऊपर रख दिया, दैट इज 4 पार्टिकल्स। तो 4 पार्टिकल्स से मिलकर जो बनती है, दैट इज टेट्राहेड्रल वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब जस्ट एक स्पेस होता है। जैसे हमने 2 चीज़ मिलाई हैं, 3 चीज़ मिलाई, तो यहाँ पर जो स्पेस बन रहा है ना, दैट इज स्पेस। जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, जो स्पेस बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड्स उन्हें कहा जाता है। जैसे ये स्पेस बन गया, तो इसको क्या बोलोगे? वर्ड इसे कहा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पार्टिकल्स के बीच में जब वो अरेंज करते हैं, लीनियर है, जैसे भी वो अरेंजमेंट करते हैं, तो उनके बीच में जो स्पेस बनता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ड्स उन्हें कहा जाता है। अब जो हमारे पास वर्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास वर्ड है, अब जैसे टेट्राहेड्रल वर्ड है, तो 4 पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, हमने अभी बताया।